गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एफ यहाँ पर फनी, ड्रामेटिक और मिस्टीरियस। यहाँ पर एफ एक ओमेगा वर्स एफ है। लैनवांग जी कोल्ड अपने काम से ऑब्सेस्ड और बिल्कुल परफेक्शन पसंद। यहाँ पर डिटेक्टिव ब्रांच के अंदर 17 मेंबर्स का यहाँ पर हेड है और उससे ज़्यादा क्रूल और काम करवाने वाला हेड यहाँ पर उनके टीम मेंबर्स ने कहीं नहीं देखा होगा। लैनवांग जी की टीम के अंदर पहले आते हैं जिन जूशियन, जो कि एक अल्फा है और जांग यानली के हस्बैंड है जांग यानली, जो कि एक ओमेगा है। जिन जूशियन जो यहाँ पर फाइटिंग कॉम्बैट के अंदर सबसे अच्छा। जांग यानली जो कि एक स्नाइपर है, तो यहाँ पर सारे शूट्स हमेशा अपने टारगेट तक पहुँचाती हैं। उन्होंने आज तक कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं किया है। जांग चैंग जो कि एक ओमेगा है और उसके साथ साथ यहाँ पर लोगों को टॉर्चर करके सच बाहर निकालने में भी एक्सपर्ट है। उसके टॉर्चर करने के तरीके को देखकर सब लोग उससे पहले ही बहुत डरते हैं। पहले तो ये एंग्री फेस, इसका एंगर इशू हमेशा सबको परेशान करता है। ऊपर से इसके टॉर्चर करने के तरीके तो ऐसा लगता है इससे बेहतर हम मर क्यों नहीं जाते। जांग चैंग को टॉर्चर करते देख यहाँ पे एक पर्सन है जो उसके इतने गुस्से और दर्दनाक तरीकों को देखने के बावजूद भी उसके प्यार में पूरी तरीके से पागल है। ये और कोई नहीं, हमारा लैंशिचान है, जो कि एक अल्फा है और जांग चैंग के यहाँ पर सारे पागल हरकतों के पीछे वो पूरी तरीके से पागल है। जांग चैंग अगर किसी को टॉर्चर भी कर रहा है तो उनके लिए उनका जांग चैंग कितना परफेक्ट लग रहा है और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, उनके लिए वही चीज़ नज़र आ रही है। वो पर्सन भले तड़प तड़प के उनकी आंखों के सामने मर रहा है, उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा है अपने जांग चैंग को छोड़ के। वैसे लैंशिचान काफ़ी स्मार्ट है और यहाँ पर मेनली वही सारे क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं। और जैसे ही किसी क्लाइंट को बातों में उलझाना हो या फिर किसी के सामने फेक बातें क्रिएट करना हो, लैंशिचान ये सारी चीज़ें बहुत आराम से कर लेते हैं। और उनके क्यूट और इनोसेंट फेस को देखकर लोग उनके स्माइल में ही इतना मेल्ट हो जाते हैं कि उन्हें वही सब सच लगने लगता है। चिंग जो यहाँ पर उनकी टीम की डॉक्टर है और उसके साथ साथ सबसे क्रेजी पर्सन भी है, क्योंकि वो अपने पॉइजन को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर टेस्ट करने के लिए कोई टेस्ट सब्जेक्ट नहीं ढूंढती है। उसके हाथ में सबसे पहले लोग आते हैं उसके टीम मेंबर्स, और वो उनके पीछे यहाँ पे कोई सा भी पॉइजन उनके खाने में या फिर एयर में मिला के उन पर टेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसका कहना है मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें हील कर दूँगी, और पहले मुझे इन्हें टेस्ट करने दो। और सबसे अच्छे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैं टेस्ट करके पता कर सकती हूँ। उसकी इस हरकतों के कारण सब लोगों को उससे बहुत डर लगता है। उसके हाथ के बना हुआ खाना क्या, उसकी तो यूज़ करी हुई लिपस्टिक लगाने में भी लोगों को डर लगता है। पता नहीं इसमें भी उस महान ने कहीं पॉइजन ना मिला के रखा हुआ हो। हुसैन जो यहाँ पर सारी हैकिंग का काम करता है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, पर उसका टेंट्रम्स और यहाँ पर उसका जवाब देना तो क्या ही कहना। उसको कितना भी बोल दिया जाए कि इस जगह मुँह बंद कर लो, शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, ये सारी चीज़ें बेचारे के कान में जैसे घुसती ही नहीं है। उसके दिमाग में और उसके मुंह में जो आ रहा है वो तुरंत उस इंसान के मुंह पे बोल डालता है, और उसके कारण बेचारा बहुत ओमेगा से पिटा भी है। उसको उसके डेट पे एक लड़की ने पूछा कि वो कैसा लग रहा है, और न्योसन ने उसका वियर्ड मेकअप देखकर उसके मुंह पे बोल दिया कि वो चुड़ैल लग रही है। बेचारे को वो लड़की यहाँ पे फ्लावर्स फेंक कर मार के गई थी। और यहाँ पर न्योसन के इसी पागल और इसे उल्टे बिहेवियर के पीछे वेनिंग उसके प्यार में पागल है। और यहाँ पर उसके लिए तो न्योसन कितना ज़्यादा इनोसेंट है, और यहाँ पर वो कितने प्यार से सब कुछ सच बता देता है। उसके लिए न्योसन तो यहाँ पर क्यूट बेबी है जो बस वही कहता है जो सही है। और जब भी न्योसन को कोई कुछ कहता है वेनिंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वैसे वो हमेशा शांत रहेगा, पर जब बात न्योसन पे आएगी वो लोगों का खून करने से भी नहीं डरता है। लैनवांग जी जो सारी टैक्टिक्स को बहुत अच्छे से बनाता है और सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करता है। वो गन्स में, स्वॉर्ड्स में और हर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग के अंदर, हर फिज़िकल कॉम्बैट के अंदर भी यहाँ पर हर चीज़ में बेस्ट है। और यहाँ पर इन सभी लोगों को यहाँ पर लैन कुरैन ने ट्रेन किया है, जो डिटेक्टिव ब्रांच के यहाँ पर हेड है। क्रिमिनल ब्रांच के हेड है जियांग फैमिया, और उनकी वाइफ मैडम यू यहाँ पर सीईओ है यूनमेंग कंपनी की। मिंगजुए न्योसन के बड़े भाई वो भी सीईओ हैं ब्लैक लोटस कंपनी के। यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर लैनवांग जी के ऑफिस के अंदर, जहाँ पर वांग जी की पूरी टीम आ चुकी थी। यहाँ पर जांग चैंग पूछता है तो इस बार हमें कौन सा केस सॉल्व करना है। वांग अंदर शांत रहता है और एक फ़ोटो आगे रखता है, और जांग चैंग उस फोटो को उठाता है और देख के कहता है ये वो फेमस सेलिब्रिटी फिलिक्स नहीं है। यहाँ पे न्योसन भी उस फोटो को उठाते हुए कहता है
हाँ, मैंने इसके काफ़ी रिमर्स सुने हैं। यहाँ पर ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा ही टेंट्रम शो करता है। इसने लगभग सिर्फ 3 ही ड्रामा करे होंगे, पर इसके हैंडसम चार्म से लोग इतने ज़्यादा यहाँ पर इसके पीछे ऑब्सेस्ड हैं। तो इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। वांगजी कहता है हाँ, लोगों को इसका बॉडीगार्ड भी बनना है और इसके साथ साथ हम में से आधे लोगों को इसको इन्वेस्टिगेट करना है। फेलिक्स के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, पर यहाँ पर किसी के लिए भी यहाँ पर हमें प्रूफ नहीं मिल पाए हैं। इसलिए अब से हम लोगों को इसके ऊपर नज़र रखनी है। नेहोसन का सारा डाटा लेकर आओ यहाँ पर। उसके बाद जियांग चैन, तुम यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने जाने वाले हो और जियांग चैन के साथ ब्रदर आप जाएंगे। यहाँ पर जियांग चैन और लै चैन फेलिक्स के बॉडीगार्ड बन के वहाँ जाते हैं और बाकी सब लोग यहाँ पर उसके बाकी स्टाफ मेंबर्स बन जाते हैं। और यहाँ पे फेलिक्स की मैनेजर और वो फेलिक्स यहाँ पर अभी कंपनी की एक ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे, जहाँ पर उन लोगों को एक स्क्रिप्ट बताई जा रही थी। और अब फेलिक्स की मैनेजर खड़ी होती है और वो चिल्लाते हुए कहने लगती है, बिल्कुल भी नहीं, ये कैसा उल्टा ड्रामा है। यहाँ पर एक फीमेल लीड के लिए यहाँ पर 14 प्रिंस एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। फिर उस फीमेल लीड में तो कुछ ऐसा है भी नहीं, ना वो इतनी ब्यूटीफुल है। और इतनी ब्यूटीफुल लेडीज़ को उस फीमेल लीड का सर्वेंट ही क्यों बनाना है। और उसके अंदर तो कोई चार्म भी नहीं है, वो हमेशा कमज़ोर सी पड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती है, सिर्फ कुछ सिंपैथी वाले वर्ड्स कहने के सिवा। और यहाँ पे फीलिंग्स के सिर्फ 150 शब्द ही क्यों हैं। यहाँ पर उसके पास तो 1000 या फिर 9000 शब्द आने चाहिए थे अपने डायलॉग्स के। कितने कम वर्ड्स दिए हैं। और क्या यहाँ पर इतने कम मिनट्स का शूट बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको पता है फेलिक्स यहाँ पे कितना ज़्यादा बिजी रहता है। यहाँ पर उसको 45 डेज़ की तो उसे पिकनिक लगती है और यहाँ पर 30 डेज़ का तो उसका वीकेंड होता है। और आपको पता है कि यहाँ पर उसके पास कितने ज़्यादा और भी वर्क्स हैं और उसकी कितनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। शूट के दौरान की जगह क्या हम शूट करने के लिए जंगल में जाना होगा? बिल्कुल भी नहीं। पर अब वहाँ पर जो डायरेक्टर बैठे हुए थे, पर यहाँ पर ये हिस्टोरिकल ड्रामा है और इसे शूट करने के लिए आपको जंगल में जाना ही होगा और हिस्टोरिकल क्लोथ्स पहनने ही होंगे। फिर वो मैनेजर कहती है, बिल्कुल भी नहीं, वो क्लोथ्स कितने ज़्यादा बुरे होते हैं, ऐसे रफ क्लोथ्स पहन के तो यहाँ पर फेलिक्स की स्किन ही खराब हो जाएगी। और नेहोसन अब जियांग चैन के पास धीरे से कहता है, ये ड्रामा और कितनी देर चलने वाला है? इसने सिर्फ 3 ड्रामा करे हैं और ये ऐसे नाटक कर रहा है, इसने 300 ड्रामा कर लिए होंगे और इसके सिवा तो और कोई एक्टर अब बचा ही नहीं है। मेरा सर दुख रहा है, आखिर ये लोग इसे यहाँ पर कास्ट भी क्यों कर रहे हैं? जियांग चैन कहता है, चुप हो जा यहाँ पर, नहीं तो सब लोग हमें देखने लग जाएंगे। और वो लोग चुप होते हैं। पर यहाँ पर वो मैनेजर तो बोल ही जा रही थी और अब तो जियांग चैन का सर दुखी आया था। यहाँ पर जैसे ही वो सुनता है कि यहाँ पर इस पर्सन को 25 लोगों का स्टाफ चाहिए और वो सिर्फ फालतू कामों के लिए, जहाँ पे कोई चीज़ इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जियांग चैन का पारा ही टूट जाता है। और अब नेहोसन के पास जाकर जियांग चैन धीरे से बोलता है, मुझे लगता है कि इसको प्रोटेक्ट करने से अच्छा तो मैं इसका मर्डर करना पसंद करूँगा। ये कोई बच्चा है जिसे खाना खिलाने के लिए भी स्टाफ मेंबर लगेंगे। और इस मैनेजर की बकर बकर सुन के तो अब जियांग चैन और नेहोसन के कान से अब खून बाहर आने वाली हालत हो गई थी। अकेले वही लोग नहीं थे, यहाँ पर इस मूवी की शूटिंग के लिए जितने भी लोग आए हुए थे उन सब की यही हालत थी। बेचारी फीमेल लीड जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस थी और काफ़ी वर्क कर चुकी थी, इतना ज़्यादा एरोगेंस और इतना ज़्यादा एटीट्यूड तो उसके अंदर भी नहीं है। वो काफ़ी काइंड हार्टेड और यहाँ पर अच्छी लेडी थी, पर ये पर्सन तो ऐसे बिहेव कर रहा है, पता नहीं कौन से राज्य का महाराजा होगा। तब में जियांग चैन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आती है और जैसे वो मैसेज को चेक करता है तो कंफर्म करता है कि फेलिक्स के खिलाफ उनके हाथ में सारे एविडेंस लग चुके हैं। और नेहोसन अब यहाँ पर फेलिक्स के सबसे पहले मुंह पे टेप लगाता है और उस मैनेजर को 2 थप्पड़ खींच के मारता है। और यहाँ पर नेहोसन चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी बकवास से मेरे कान में दर्द आ गया है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन या फिर किसी भी पल यहाँ पे मेरे कान एक्सप्लोड हो जाएंगे। कितनी ज़्यादा बकवास करते हो, आखिर ये एक्टर है, ये ड्रामा क्वीन, इससे अच्छा तो मैं ही एक्टिंग कर देता यहाँ पर। और अब चलो, तुम लोगों के सारे क्राइम एक्सपोज हो गए हैं, एक्टिंग के नाम पर यहाँ पर सारे इलीगल बिजनेस कर रहे हो। अब उन दोनों को यहाँ पर उठाकर वो लोग जेल में फेंक देते हैं उनके क्राइम की यहाँ पर सज़ा मिलने के लिए। जियांग चैन कहता है यहाँ पर उस फेलिक्स और मैनेजर को देखते हुए कि तुम लोगों को मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम लोग
अपना क्राइम कन्फेस नहीं कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ कि किसी की आवाज़ हमें कितनी ज़्यादा चुभ सकती है और किसी की बकवास बोलना हमारे सर में कितना दर्द ला सकता है। वो यहाँ पर वो मैनेजर जो बकवास कर रही थी वो सब रिकॉर्ड कर लिया था। किस सेल के अंदर वो रिकॉर्डिंग यहाँ पर 15 से 20 बार रिकॉर्ड बार बार रिपीट पे रिपीट बजाए जा रहे थे। और अब तो फेलिक्स और मैनेजर के भी कान में दर्द आ गया था। वो लोग खुद के कान पे कवर कर रखे थे। जांग चैन को अभी भी तसल्ली नहीं मिली थी। वो तो कह रहा था ये रिकॉर्डिंग तब तक चलाना जब तक इनके कानों से खून बाहर ना आ जाए। इन्होंने आज मेरा पूरा सर में दर्द करके रख दिया। आखिर कोई पर्सन इतना ज़्यादा अन्याय कैसे कर सकता है किसी को। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।